हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका और एक नए वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं फोर्स एंड प्रेशर ऑफ स्टैंडर्ड 8। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फोर्स क्या होता है। ये जो फोर्स जो टर्म होता है बच्चों, ये हमें पता है, ये बहुत कुछ ज्यादा ही इसमें जानने वाली बात है नहीं। हम सबको पता है कि फोर्स का मतलब क्या होता है, बल या फिर ताकत लगाना, जोर लगाना, अब जो कुछ भी बोल सकते हो। तो इसको हम कुछ एग्जाम्पल के हिसाब से समझते हैं कि फोर्स क्या है। अगर आपको कभी पूछता है, हालांकि ये पूछने वाले सवाल है ही नहीं फोर्स क्या होता है, बट फिर भी हमें एक ओवरऑल आइडिया होना चाहिए कि फोर्स क्या होता है। तो फोर्स क्या हो सकता है बताओ। यहाँ पे आप लोग जोर लगाना, जैसे कि यहाँ पे आप एक छोटा सा ही आप लोग एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। जैसे आपका भाई है या फिर बहन है, या फिर ले लो कोई एक्स जो है एक पर्सन है, या फिर एक बच्चा है जिसका एज है कितना, लेट सपोज 6 साल पकड़ के चलो। ये एक 6 साल का लड़का है और कंपेयर करो आप अपने आप को। तो एक काम करो, जैसे कि हमें एक ड्रॉ खोलना है, हो गया। हो सकता है ये पॉसिबिलिटी है कि वो जो है वो खोल नहीं पाएगा, बट यहां पे आप जो हो, आप इसी चीज को खोल सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका ताकत या फिर आपका बल जो है ये 6 ईयर के कंपैरिजन में जो बहुत ही ज्यादा है, या फिर आप लोग ज्यादा से ज्यादा फोर्स यहां पे लगा सकते हो। एक्चुअली यहां पे हम लोग क्या किए बच्चों, यहां पे हम लोग पुल किए, इसको अपनी तरफ खींचे, फुल हुआ। उसी हिसाब से और अगर भी एक एग्जांपल दिया जाए, जैसे कोई एक भारी भरकम चीज को खींच रहे हैं, यहां पे भी हम लोग क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, एक इसको अपनी तरफ खींच रहे हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? ये भी आपका एक तरह का फोर्स है, हो गया। या फिर और भी अगर देखा जाए, जैसे कि हम शॉपिंग मॉल में जाते हैं और एक ट्रॉली जो होता है जिसमें सारा का सारा सामान जो रहता है उसमें रखकर हम इधर उधर जाते हैं, या बहुत सारा सामान जो है एक ट्रॉली में डालते हैं और उसको ढकेलते हुए लेके जाते हैं। तो यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पे एक्चुअली ये क्या है, हम लोग एक्चुअली पुश कर रहे हैं, उसी को हम धक्का दे रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ये भी आपका एक फोर्स है बच्चों। या फिर जिम में कोई पहलवान अगर अपना वेट उठाता है तो ये क्या करता है, अपनी तरफ ये खींचता है। ये भी जो होता है एक तरह का पुल, ये भी जो है एक तरह का फोर्स ये अप्लाई कर रहा है। समझ में आ रहा है बच्चों? तो या फिर अगर हम एक नेल को ही, या फिर एक जो खीला जो रहता है हम लोग इसको मारते हैं या फिर किसी के साथ फिक्स अप करते हैं, तो हम लोग यहां पे क्या कर रहे हैं, कुछ फोर्स लगा रहे हैं या फिर उस किले को जो है वो पुश कर रहे हैं। या फिर कभी गेम में खेलते हैं, जैसे कि ये पर्सन जो है वो बॉल का एक मोशन को जो है इसको रोक रहा है, या फिर ये भी जो है फुटबॉलर जो है, ये गोलकीपर जो है वो बॉल को रोक रहा है। या फिर अगर एक हॉकी प्लेयर का बात किया जाए, वो एक बॉल को मारने की कोशिश कर रहा है, इसको एक अलग डायरेक्शन देना चाह रहा है। ये भी किसी ना किसी तरह से आइदर पुश कर रहे हैं और वी कैन से द पुल भी कर रहे हैं। या फिर सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल, अगर एक बच्चा, कुछ बैग सामान रखा गया है और उसको जो है वो खींच खींच के लेते जा रहा है, व्हील बैग रखा गया है और वो खींच खींच के लेते, तो ये भी क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। तो इन सारे एग्जाम्पल से हमें एक बात समझ में आया कि फोर्स क्या होता है, ये एक पुश और पुल। कहीं पे भी जो हम लोग जोर लगाते हैं, चाहे वो पुश हो रहा है या फिर पुल हो रहा है, और उसका रिजल्ट जो कुछ भी हमारे पास आता है उसी को ही हम फोर्स बोल के कहते हैं। तो अगर कभी भी हमें एक फोर्स का डेफिनेशन अगर पूछता है तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए पुश और पुल ऑफ और ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द फोर्स। बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है बच्चों, कुछ नहीं। किसी भी चीज को आप लोग जोर लगा के खींचते हो या फिर ढकेलते हो, तो उसमें से जो ताकत आपको लगता है या फिर जो बल आप लगाते हो उसी को ही हम फोर्स बोल के कहते हैं। खींचना हो गया, ड्रॉ निकालना हो गया, भारी भरकम चीज निकालना हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको दिया। तो इन सब में जो कुछ भी आपका यूज होता है, इन सबको क्या कहा जाता है बच्चों, फोर्स बोल के कहा जाता है। समझ में आया बच्चों? तो आगे बढ़ते हैं। तो एक फोर्स जो होता है बच्चों, ये कैसे काम करता है, कुछ दिमाग में आ रहा है? जितना भी हम एग्जाम्पल देखें, ये जितना चाहे हम हैमर से लेके हमें ये कील को मारना हो गया, या फिर ये बच्ची का बैग को पकड़ के ले जाना हो गया, तो इसमें क्या हो रहा है बच्चों, अगर इन सारे के सारे चीजों को या फिर सारे के सारे एग्जाम्पल को अगर हम थोड़ा अच्छे से समझें, तो यहां पे क्या हो रहा है, दो चीजों के बारे में हमेशा कंटिन्यूअसली इंटरेक्शन हो रहा है।
जैसे कि ये लड़की अगर इस बैग को पकड़ेगी ही नहीं, अगर ये लड़की इसी बैग को पकड़ेगी ही नहीं, आप लेट्स सपोज मान के चलो ये लड़की बैग को नहीं पकड़ती, तो क्या इसमें फोर्स लगेगा? ये आइडियल होकर खड़ी हो जाएगी। या फिर इस कील को अगर हम यहां पे नहीं मारेंगे या फिर लगाएंगे, फिक्स नहीं करेंगे, तो क्या उसमें कुछ फोर्स लगेगा? तो इसलिए फोर्स कब होता है बच्चों? फोर्स होता है एक इंटरैक्शन की वजह से। हो गया। फोर्स हमेशा मान के चलता है दो बॉडी की इंटरैक्शन की वजह से, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो या फिर नॉन लिविंग थिंग्स हो। जब इन दोनों के बीच में कुछ भी इंटरैक्शन नहीं होता तब तक एक फोर्स क्रिएट नहीं होता। ये बात मान के चलो, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, जब तक ये लोग नहीं आएंगे, इंटरैक्शन नहीं करेंगे, अपने एक दूसरे के साथ नहीं होंगे, तब फोर्स जनरेट नहीं होगा। जैसे कि यहां पे कुछ एग्जांपल दिया गया है। जैसे ये लड़का यहां पे बस खड़ा है, ये कार को कुछ धक्का ही नहीं दे रहा है, तो यहां पे ये कार क्या है? कार मूव ही नहीं करेगा। बट जैसे ही ये इंटरैक्ट करने लगेगा उस कार के साथ या फिर उसको धक्का देने लगेगा, तो भी यहां पे आपका क्या होगा? एक फोर्स जनरेट होगा। एक फोर्स जो है वो जनरेट होगा। इस दोनों फिगर में आप लोग देख पा रहे हो, अगर ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे या फिर एक दूसरे का हाथ अगर छोड़ देते हैं और आइडियल खड़े हो जाते हैं, ऐसे ही कुछ बिना किए खड़े हो जाते हैं, तो क्या कुछ फोर्स जनरेट होगा? नहीं बच्चों, यहां पे कुछ भी फोर्स। तो यहां पे भी क्या हो रहा है? यहां पे भी आपका एक म्यूचुअल आपका क्या हो रहा है? इंटरेक्शन हो रहा है। समझ में आ रहा है बच्चों? तो बच्चों इसीलिए जरूरी है कि क्या? इंटरेक्शन होना। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? टू अप्लाई ए फोर्स, अगर हमें एक फोर्स लगाना है ओवर एन ऑब्जेक्ट, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो या फिर नॉन लिविंग थिंग्स हो गया, तो वहां पे क्या होता है? इंटरेक्शन जरूरी है। इंटरेक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सोर्स ऑफ द फोर्स इज नेसेसरी। इंटरेक्शन यहां पे बहुत ही जरूरी होता है बच्चों। समझ में आया? ये हमेशा दो चीजों या फिर दो ऑब्जेक्ट या फिर जो लिविंग थिंग्स या फिर दो नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में ही होता है। यहां पे क्या होता है? एक पर्सन जो है अप्लाइड फोर्स होता है और एक जो रहता है वो रिसीव करता है। समझ में आ गया बच्चों? तो फोर्स ऑलवेज क्रिएट बाय द इंटरेक्शन ऑफ टू ऑब्जेक्ट, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो कभी इंटरेक्शन नहीं कर सकता। इसीलिए मान के चलो जब भी दो ऑब्जेक्ट आपस में इंटरैक्ट करते हैं तब जाके फोर्स जनरेट होता है। अकेला एक पर्सन जो होता है वो कभी भी वो फोर्स जनरेट नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है बच्चों? फोर्स क्या होता है, फोर्स कैसे जनरेट होता है, या फिर फोर्स का जरूरत क्या होता है, ये आ गया बच्चों। दो, एक फोर्स तो होता है जो आपका पुश और पुल को, और फोर्स कब होता है? जब इंटरैक्शन होता है दो चीजों के बीच में। आप इसके पहले वाले एग्जांपल के साथ भी आप लोग थोड़ा सा कंपेयर कर सकते हो। समझ में आ रहा है बच्चों? तो और थोड़ा आगे देखते हैं फोर्स में, तो हमें एक्चुअली ओवरऑल पता चल गया कि फोर्स क्या होता है। अभी देखते हैं कि फोर्स काम कैसे करता है। तो जब भी एक चीज के ऊपर फोर्स लगता है तो उसका डायरेक्शन एक आ जाता है और एक मैग्नीट्यूड आ जाता है। तो इन दोनों टर्म को हम समझते हैं। जैसे कि यहां पे एक बड़ा सा पत्थर रखा गया है, लेट्स सपोज मान के चलो इसका कुछ भी एक बहुत बड़ा सा आपका जो है वो स्टोन है, हो गया, बहुत ही बड़ा सा स्टोन दिया गया है। अगर कोई पर्सन अगर आता है, लेट्स सपोज ये एक पर्सन है और ये पत्थर को क्या करता है बच्चों? धक्का देता है। तो फोर्स किस डायरेक्शन पे लगेगा या फिर वो पत्थर किस डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा? इसी डायरेक्शन पे। लेट्स सपोज एक दरवाजा हम लोग पकड़ते हैं, एक दरवाजा हम पकड़ते हैं और इसको जो है वो बंद, ये आपका खुला दरवाजा है मान के चलो, और इसको कोई पर्सन जो है वो बंद करवाता है। तो वो जनरली क्या करेगा? इसको जो है एक धक्का देगा, पुश करेगा, तो ये दरवाजा जाके आपका बंद हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? तो यहां पे क्या कर रहा है कि जब भी फोर्स अप्लाइड होता है तो हमेशा इसका एक डायरेक्शन होता है या फिर एक पार्टिकुलर डायरेक्शन पे वो मूव करता है। जैसे कि अगर एक ड्रॉ को अगर हम खोल रहे हैं, अगर एक ड्रॉ को अगर हम खोलते हैं तो ये क्या बाहर की तरफ आता है। अगर हम लोग क्या करते हैं? पुल करते हैं, तो पुल करते हैं तो आता है, और पुश करते हैं तो ये बंद हो जाता है। तो ये क्या होता है? फोर्स जब भी अप्लाइड होता है किसी भी चीज के ऊपर, तो ये क्या करता है? हमेशा एक डायरेक्शन उसका निकलता है। द फोर्स ऑलवेज हैज ए डायरेक्शन। सबसे पहला बात, फोर्स जब भी अप्लाइड होता है उसका एक डायरेक्शन आ जाता है। तो डायरेक्शन तो समझ में आ गया। तो अभी मैग्नीट्यूड क्या होता है? तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है एक्चुअली द फोर्स,
या फिर द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स यहां पे बात करते हैं। जैसे पहले ही बार में मैं आपको बताया था, कोई भी एक 5 साल का बच्चा लेते हो या फिर 6 साल का बच्चे के आप एग्जांपल लेते हो, आप खुद से ही कंपेयर करो। हो गया, एक 5 साल का बच्चा जो है एक स्टोन फेंकेगा, लेट्स सपोज ये वो 5 साल का बच्चा है और ये एक स्टोन फेंकता है, तो हो सकता है ये स्टोन जाके यहां पे गिरेगा। क्या वही सेम चीज आपके साथ होगा? कि आप लोग अगर वही सेम स्टोन फेंकोगे तो क्या वो उतना दूर जाएगा? नहीं, ऑब्वियसली ये स्टोन जो है उसी 5 साल के बच्चे या फिर 6 साल के बच्चे से ज्यादा से ज्यादा दूर ही जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका ये जो 5 साल का बच्चा जो है या फिर 6 साल का बच्चा, जो भी आप लोग एग्जाम्पल लिए हो अपने दिमाग में, तो इसका स्ट्रेंथ या फिर इसका मैग्नीट्यूड आपसे बहुत कम है, व्हेयरएज आपका स्ट्रेंथ या फिर फोर्स का जो स्ट्रेंथ होता है आपका मैग्नीट्यूड ज्यादा से ज्यादा है। समझ में आ रहा है बच्चों? तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया? मैग्नीट्यूड इज एक्चुअली द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स। ये क्या बताता है? ये एक फोर्स का स्ट्रेंथ कितना है, उसी को ही हम क्या बोल के कहते हैं बच्चों? मैग्नीट्यूड बोल के हम लोग कहते हैं। तो एक फोर्स पूरा प्रॉपरली अप्लाइड हो रहा है बोल के हमें कैसे पता चलता है? अगर एक फोर्स अप्लाइड हो रहा है तो उसका क्या होना चाहिए? बोथ डायरेक्शन होना चाहिए एंड मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए। समझ में आ रहा है बच्चों? तो फोर्स तब कहा जा सकता है जब इसका एक डायरेक्शन रहेगा एज वेल एज मैग्नीट्यूड रहेगा। और यहां पे बस आप लोगों के एक आइडियाज के लिए आप लोग मान के चलो, तो जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों रहता है, इसी को हम लोग क्या बोल के कहते हैं? बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। इसको कहा जाता है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी बोल के कहा जाता है। इसके बारे में आप आगे के क्लास में थोड़ा ज्यादा से ज्यादा पढ़ोगे। यहां पे समझ में आ रहा है बच्चों? फोर्स कब कहा जा सकता है? जब भी उसका एक डायरेक्शन रहेगा और एक मैग्नीट्यूड रहेगा। समझ में आ रहा है बच्चों? तो यही पे ही होता है। तो इफ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स इट चेंजेस, इट्स इफेक्ट ऑल्सो चेंजेस। अगर फोर्स अगर चेंज करते हैं या फिर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज होता है, देन अप्लाइंग ऑफ द फोर्स भी जो है आपका उसी हिसाब से चेंज होता है। तो इतना दूर तक समझ में आ गया बच्चों मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो बच्चों अभी जो है हम लोग कुछ एग्जाम्पल के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग बेसिकली क्या समझेंगे? एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड होता है तो क्या होता है, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड अगर चेंजेस होता है एक फोर्स अप्लाइड करने के टाइम पे, अगर हम किसी भी चीज के ऊपर अगर फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं तो उससे क्या फर्क पड़ता है, अभी हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फोर्स सेम डायरेक्शन पे अप्लाइड हो रहा है। अगर फोर्स सेम डायरेक्शन पे अप्लाइड हो रहा है, जैसे कि इस फिगर में आप लोग देख पा रहे हो, ये एक लड़का है और ये एक सामान या फिर एक जो बक्सा जो है इसको धक्का मारने की कोशिश कर रहा है। इसको जो है वो धक्का मारने की कोशिश कर रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली ये जो है इस बक्से को हिला भी नहीं पा रहा है, क्योंकि ये बॉक्स जितना फोर्स अप्लाइड कर रहा है, या फिर हम लोग मान के चलते हैं कि ये बॉक्स जो है वो बहुत भारी है। तो ये क्या करता है? अपना एक दोस्त को बुला के लेके आता है और ये दोनों मिलके उसी बॉक्स को जो है धक्का लगाते हैं और ये बॉक्स जो है इजीली, बहुत ही इजी तरीके से यहां पे क्या करता है, ये बॉक्स जो होता है वो मूव कर जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? एक ही डायरेक्शन पे, अगर सिर्फ एक ही डायरेक्शन पे एक से ज्यादा फोर्स, चाहे जितना भी फोर्स यहां पे लगता है, हो गया, एक ही डायरेक्शन में वो अगर लगता है तो उसका क्या होता है? इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इन दोनों का एनर्जी को प्लस कर दो। लेट्स सपोज इस बॉयज का या फिर इस लड़के का हम लोग मान के चलते हैं कि ये बॉयज जो है वो फोर्स अप्लाई कर रहा है 10 न्यूटन का। सॉरी बच्चों मैं कुछ बताना भूल गया। तो एसआई यूनिट ऑफ 10 न्यूटन जो बोला जाता है, ये क्या होता है? एसआई यूनिट होता है किसका? फोर्स का है। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स को हम लोग न्यूटन मान के चलते हैं। तो यहां पे क्या करते हैं? लेट्स सपोज ये बच्चा जो है वो 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा है, बट जैसे कि इसका दोस्त आ जाता है, इसका दोस्त जो है ये 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा है और अलॉन्ग विद दैट ये वो लड़का भी जो है वो 10 न्यूटन फोर्स अप्लाइड कर रहा है। तो इस बक्से पे अभी कितना फोर्स अप्लाइड हो रहा है बच्चों? यहां पे आप लोग मान के चलो दोनों का फोर्स जो है वो अभी इस बक्से पर 20 न्यूटन ऑफ फोर्स जो है यहां पे अप्लाइड हो रहा है। समझ में आ रहा है? और उसके वजह से ये बॉक्स जो होता है वो एक डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली मूव करता जा रहा है या फिर मूव हो रहा है। क्लियर हो गया बच्चों? तो यहां पे क्या करता है? अगर सेम डायरेक्शन पे
अप्लाइड हो रहा है, तो यहां पे क्या हो जाता है, अप्लाइड इन द सेम डायरेक्शन, द नेट फोर्स इज द एडिशन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द बोथ फोर्स। यहां पे क्या होगा, इन दोनों फोर्स का जो होता है वो एडिशन हो जाता है। समझ में आया? मैं यहां पे बस एक एग्जांपल दिया बच्चों। तो यहां पे क्या करता है, अगर सेम डायरेक्शन पे फोर्स अप्लाइड हो रहा है तो ये क्या होता है, द एडिशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द फोर्सेस। इन दोनों का जो फोर्स जो होता है वो एड अप हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? देन नेक्स्ट सपोज अभी हम क्या करते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन पे फोर्स लगाते हैं। इफ द फोर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, फोर्स अगर ऑपोजिट डायरेक्शन पे लग रहा है तो उसी केसेस में क्या होना चाहिए, हो गया। तो बच्चों आप लोग कभी टग ऑफ वार खेले हो, जहां पे ये फिगर में जैसे आप लोग देख पा रहे हो, ये जो है रस्सी को अपनी तरफ से खींच रहे हैं, यहां पे भी जो होता है ये लोग भी अपनी तरफ खींच रहे हैं। लेट्स सपोज मान के चलो ये जो दोनों के दोनों जो ग्रुप्स हैं ये लोग इक्वल फोर्स जो है अप्लाई कर रहे हैं। लेट्स सपोज यहां ये वाले ग्रुप जो है ये आपका 15 न्यूटन ऑफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और ये भी जो है ये भी आपका 15 न्यूटन ऑफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो उसी टाइम पे ये जो मिडिल पॉइंट जो है वो किस तरफ जाएगा, ये ना ही लेफ्ट साइड जा पाएगा और ना ही राइट साइड जा पाएगा, ये जो होता है बीच में रह जाएगा। समझ में आया? ये सबसे पहला केस होता है बच्चों, हो गया। तो यहां पे क्या होता है, व्हेन टू फोर्स अप्लाइड ओवर एन ऑब्जेक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन द टोटल इफेक्टिव फोर्स और द नेट फोर्स इन डिफरेंस बिटवीन, तो ये इसका मतलब क्या होता है, देखो अगर व्हेन टू पर्सन पुश ए बॉक्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ईच ऑफ द 5 न्यूटन। अगर लेट्स सपोज यहां पे मान के चलते हैं, मैं 15 न्यूटन ले लिया, यहां पे 5 न्यूटन मान के चलो, ये दोनों जो है 5 न्यूटन और ये भी जो है वो 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, हो गया। तो ये बॉक्स कहां पे जाएगा, ये बॉक्स जो होता है वो कहीं पे भी मूव नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? तो यहां पे क्या होगा, उनका रिजल्टेंट कितना होगा, उनका सम ऑफ सोर्स आपका, क्योंकि कुछ भी काम नहीं हो रहा, आपका बॉक्स जो है वो मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो इन दोनों का क्या होगा, 5 - 5 = 0। यहां पे फोर्स जो अप्लाइड हो रहा है वो बॉक्स पे क्या है, 0, क्योंकि इसका कुछ भी डायरेक्शन ही नहीं निकला। जैसे कि हम लोग पढ़े, मैं थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया, फोर्स कब हो सकता है, जब भी उसका एक डायरेक्शन आएगा, एक डायरेक्शन आएगा और एक मैग्नीट्यूड आएगा। यहां पे तो वो सब कुछ 0 हो जा रहा है, तो यहां पे क्या, इसका मतलब यहां पे कुछ भी फोर्स अप्लाइड नहीं हो रहा है। ये तो गया बच्चों इसका पहला केसेस। सेकंड केसेस बहुत इंटरेस्टिंग है, सुन। लेट्स सपोज ये दोनों, इसमें कुछ है, तो ये दोनों जो है फोर्स लगा रहे हैं। ये बोल रहा है, ए वाला बोल रहा है कि ये बॉक्स मेरा है और बी वाला बोल रहा है कि ये बॉक्स मेरा है। दोनों ये जो है वो अपने तरफ से फोर्स लगा रहे हैं और इन सम केस यहां पे क्या होता है, इसका फोर्स जो होता है वो 6 न्यूटन अप्लाइड कर रहा है और यहां पे जो है ये 8 न्यूटन फोर्स अप्लाइड कर रहा है। इसी केसेस में क्या होगा बच्चों, ये ज्यादा से ज्यादा फोर्स लगा रहा है तो ये बॉक्स जो है इस तरफ मूव करेगा या फिर पर्सन ए की तरफ बॉक्स जो है वो खींच लेगा, क्योंकि ये जो है ये थोड़ा सा कमजोर बच्चा है, ये इतना फोर्स ये अप्लाइड नहीं कर पा रहा है एज कंपेरेबल टू पर्सन ए। ये पर्सन ए जितना अप्लाइड, तो बॉक्स जो है ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा, आपका जो है टुवर्ड्स द ए जैसे खींच रहा है तो ये ए की तरफ मूव करेगा, व्हेरेज बी जो है वो हार जाएगा, बी के पास कुछ भी बॉक्स नहीं रहेगा। तो यहां पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, इनका फोर्स कितना हो रहा है, क्योंकि यहां पे देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस अगर आ रहा है, ये 2 न्यूटन का ही फोर्स आ रहा है, तो टोटल रिजल्टेंट कितना हो गया, 2 न्यूटन, क्योंकि ये 6 न्यूटन ये भी तो अप्लाई कर रहा है ना। तो वही सेम बात होता है, मतलब इफ 1 पर्सन अप्लाइंग 8 न्यूटन, अगर एक अप्लाई कर रहा है 8 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा है एंड अनदर इज, अच्छा चलो इसी के हिसाब से समझ लो, यहां पे थोड़ा वैल्यू कुछ चेंज हो गया, लेकिन यहां पे क्या होगा, टोटल जो है आपका 2 न्यूटन फोर्स। तो यहां पे क्या रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है बच्चों, ये माइनस में आता है। समझ में आया? इसका 3 केसेस। एक केसेस, सबसे पहला केसेस क्या होता है, अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड हो रहा है, तो सेम डायरेक्शन पे अगर फोर्स अप्लाइड होता है, अगर मोर देन जितने पर्सन भी आएंगे, इसमें क्या होगा, फोर्स जो होता है F1 + F2 + F3, ये फोर्स जो होता है वो ऐड होता हुआ जाता है। एंड सेकेंड केसेस में क्या आता है, अगर दोनों के दोनों अगर इक्वल फोर्स अप्लाइड हो रहे हैं बोथ ऑफ डायरेक्शन से, देन द टोटल रिजल्टेंट विल बी 0, हो गया। जैसे कि यहां पे है, अगर सेम फोर्स अगर अप्लाइड हो रहा है तो रिजल्टेंट 0 होगा, अगर अनइक्वल फोर्स लग रहा है तो उनके बीच में जो डिफरेंस आएगा वही होगा उनका रिजल्टेंट फोर्स। समझ में आ गया बच्चों इतना? तो
फोर्स क्या होता है, अभी हमें एक ओवरऑल आइडिया हमारे पास आ गया है कि फोर्स क्या होता है। सबसे पहले हम देखिए फोर्स क्या होता है, एक पुश और पुल। फोर्स की वजह, फोर्स किसको कहा जाता है, जब भी दो ऑब्जेक्ट इंटरैक्ट पे आते हैं। देन फोर्स का डायरेक्शन के बारे में हम लोग को ओवरऑल पता चल गया है। तो क्या हम यहां तक समझे कि हमें फोर्स के बारे में एक प्रॉपर या फिर एक डीप इंट्रोडक्शन हमें मिल चुका है। तो बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे वीडियो आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।